नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल, ठीक है, और सीएचएसएल के लिए वोकैबलरी और जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वगैरह कर रहे हैं। ये जयदीप सर जी जो कैरियरविल पे पढ़ाते हैं, उनकी पेड क्लास के नोट्स है, ठीक है। उनका मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को फ्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप फ्री का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से भी हज़ारों लोग आगे पीछे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ टेम्परली स्टॉपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है ना, हमारी विधायिका है, विधायिका जहाँ पे कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, तो उसको है ना रोकने को प्रोरोगेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्योंकि वहाँ पे प्रो लोग बैठते हैं ना। अब ये जो नेता वगैरह होते हैं वो प्रो लोग होते हैं ना, ठीक है। प्रो प्रो हमारे ब्रो, ठीक है। तो प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन जब हमारे ब्रो प्रो स्टेशन पे चले जाएं तो रुक जाते हैं, तो प्रोरोगेशन स्थगित, ठीक है। अगले पे प्रोक्रेस्टिनेट, ये भी सेम टू सेम इसी की तरह है, टालना और विलम्ब करना। ये तो हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हम ज़्यादा पॉलिटिकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जैसे आप उसके अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब ब्रोक्रेस्टिनेट, ब्रो को कास्ट की वजह से नेट कर दिया, हटा दिया, तो टाल दिया, विलम्ब कर दिया, रोक दिया उसको, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट याद रखना, ठीक है। तो आई नो आई हैव टू गॉट टू डील विथ प्रॉब्लम्स एट सम पॉइंट, आई एम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब मैं कुछ समय अब रोक ही रहा था, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब रोकना, टालना। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश राज शासन, ठीक है। जैसे एक सरकार है, अपने मर्जी का सब कुछ करने लग जाती है, गंदी हरकतें, मतलब जनता के हित में काम नहीं करती, दादागिरी चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज़ करती है, तो ऑटोक्रेसी बोल देते हैं उसे, ठीक है। निरंकुश शासन, निरंकुश, यहाँ पे नेता लोग सब अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है। अब अगला है सैंग्विनरी। सैंग्विनरी रक्त पिपासु, अभिशप्त, ठीक है, रक्त पिपासु या अभिशप्त, एक्सट्रीमली वायलेंट एंड इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ ब्लड एंड इंजरीज, ठीक है। जो इंसान या जो कोई भी होता है, क्या करता है, जो रक्त पिपासु होता है, दूसरे खून का प्यासा होता है, ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़ा या बस उसे दुनिया ख़त्म चाहिए, लड़ाई चाहिए, मर्डर चाहिए, तो ये सब, ठीक है, रक्त पिपासु बोलते हैं उसे, ठीक है। सैंग्विनरी, सैंग्विनरी, इट वाज द मोस्ट सैंग्विनरी एंड एक्सपेंसिव वॉर इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। सैंग्विनरी का यूज़ कर लिया, रक्त वाली, जहाँ मर्डर ही मर्डर। इनफेबल, इनएफेबल, इनएफेबल क्या होता है, अवर्णनीय, कॉजिंग सो मच इमोशन स्पेशली प्लेजर दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इनएफेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी भावना आना जिसको हमें ना बता नहीं सकते कि ओ भाई मज़ा आ गया, इनएफेबल हो गए भाई, मज़ा आ गया, अब तो ये इतनी अच्छी खुशी है, मैं किसी को बता नहीं सकता, जता नहीं सकता। ये इनएफेबल स्पेशली ना पॉजिटिव चीज़ों के लिए होता है, अवर्णनीय, ठीक है। अब अगले पे चलता है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, ठीक है। तो अगला है स्प्यूरियस, बेस्ड ऑन फॉल्स रीजनिंग और इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ट्रू एंड देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड, ठीक है। इसको बोलते हैं नकली और बनावटी। स्प्यूरियस, प्योर का मतलब जानते हो ना, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, ठीक है। तो इस ऐसा आगे लगा दो, स्प्यूरियस, स्प्यूरियस हो जाएगा, तो इसका मतलब उल्टा, ठीक है। स्प्यूरियस नकली बनावटी, जो बनाए रखा हो, जो नकली हो, ठीक है, प्योर ना हो, स्प्यूरियस हो जाएगा, स्प्यूरियस। एक्सपेंडिड, एक्सपेंडिड का नहीं सॉरी, एक्सपीडेंट, एक्सपीडेंट है इसका मतलब, एक्सपीडेंट का मतलब है फ़ायदेमंद और लाभकारी। एक्सपीडेंट का मतलब है फ़ायदेमंद और लाभकारी, वो चीज़ जिससे हमें फ़ायदा और लाभ हो। इट माइट बी एक्सपेंडेड एक्सपीडेंट नॉट पे टू हिम अंटिल द वर्क इज़ फिनिश, ठीक है। तो एक्सपीडेंट, एक्सपी एक्सपीडेंट, एक्सपीडेंट क्या होता है, फ़ायदेमंद और लाभकारी, ठीक है। अबे क्रेडिबल, क्रेडिबल सुना होगा ना, हमारी हमारी वैल्यू सर, क्रेडिबल लोग हैं हम, क्रेडिबल वैल्यू है, ठीक है। क्रेडिबल, जिसकी क्रय को श्रेय को बल दिया जाता है, वो क्रेडिबल है, क्यों, क्योंकि वो विश्वसनीय है। जैसे किसी के क्रय को श्रेय को बल देते हैं, बल देते हैं, क्रेडिबल बल दिया है उसको, क्यों दिया बल, क्योंकि वो विश्वसनीय है, उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो क्रेडिबल फ्रिज, क्रेडिबल कूलर, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप हम पे क्रेडिबल भरोसा करके आए हैं, ठीक है। इम इन इम्पीडेंट, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है निकट भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना, ठीक है। तो ये इम्पेंडिंग को नेगेटिव में लोगे आप, क्या लोगे, इम्पेंडिंग का मतलब है निकट भविष्य में होने वाली कोई ऐसी घटना जिससे हमें नुकसान हो,
हमारा एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें नुकसान हो सकता है, वो यही कहलाई जाएगी इम्पिडेंट। ठीक है। एनिमलिस्टिक, एनिमलिस्टिक का मतलब पशुओं से संबंधित। ठीक है, एनिमलिस्टिक का मतलब पशुओं से संबंधित। These dogs are an extension of their owner animalistic tendencies। ठीक है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज मतलब जानवरों का बिहेवियर। ठीक है, उनकी जो हरकतें। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी। एनो एनोनिमिटी, एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब गुमनामी। और अगला है कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार, सौजन्य, शिष्टाचार सौजन्य, शिष्टाचार सौजन्य। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार सौजन्य, शिष्टाचार सौजन्य। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार सौजन्य। ठीक है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी और शत्रुता। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी और शत्रुता। ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब होता है एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी और शत्रुता। ठीक है, हमने किसी से एनिमी कर ली, एनिमी कर ली, एनिमी कर ली, एनिमोसिटी कर ली। ठीक है, तो हमने क्या कर ली, दुश्मनी कर ली और शत्रुता कर ली। एनिमी, एनिमी जानते हो ना, ANIIM लग जाए किसी के आगे तो उसमें दुश्मनी, लड़ाई, ये सब जोड़ लेना। ठीक है। अब फ्यूटिसाइड, फ्यूटिसाइड का मतलब तो आपने सुना होगा कि फ्यूटिसाइड हमारे देश में बहुत हुआ करती थी। अब पिछले कुछ सालों में कम हुई है, क्योंकि इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या। ठीक है, पहले लोग है ना लड़की के पैदा होने पे हत्या करवा देते थे कि भाई लड़की है, पेट में ही पता लग जाए। ठीक है, तो भ्रूण पेट में ही होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी हत्या कर देते हैं, उसी को फ्यूटिसाइड कहते हैं। ठीक है, फ्यूटिसाइड, भ्रूण हत्या। इनफेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। ठीक है, इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या। ठीक है, क्या होता है इन्फेंटिसाइड, क्या होता है शिशु हत्या। ठीक, इन्फेंट मतलब होता है शिशु और उसकी हत्या को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। ठीक है। और ह्यूमेनो होता है मानवीय, मानवोचित। ह्यूमैनिटी से जुड़ा होता है ह्यूमैन। ठीक है, ह्यूमैनी। ठीक है। अगला मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस होता है दयालु, उदार, क्षमाशील। ठीक है, मैग्नैनिमस होता है दयालु, उदार, क्षमाशील। ठीक है। वेरी काइंड एंड जेनेरियस टुवर्ड एनी एन एनेमी और समवन यू हैव डिफीटेड। सबके प्रति जो उदार होता है, दयावान होता है, जो उसके साथ गलत कर दे उसके प्रति भी उदार होता है, मैग्नैनिमस। ठीक है, जो उनके साथ लड़ाई कर ले उनके प्रति भी उदार होता है, जिनको वो हरा दे उनके प्रति भी उदार होता है। ठीक है। अब अगला है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दयालु, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है दयालु, उदार, क्षमाशील। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, दयालु, उदार, क्षमाशील। ठीक है। अगला है मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट होता है मनुष्य से घृणा करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या कर रहा था, प्यार कर रहा था। और मिसैंथ्रोपिस्ट क्या हो रहा था, घृणा कर रहा था। MIS मिस लग जाए तो याद रखना नेगेटिव हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, चलते आगे। कॉनेंसियोर का मतलब क्या होता है, पारखी विशेषज्ञ। कॉनोनिसर का मतलब होता है, कॉनोनिसर का मतलब होता है पारखी विशेषज्ञ। ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, चौफर। चौफर ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, CHAUFFER। चौफर, चौफर क्या होता है, जो किसी के ना प्राइवेट गाड़ी, कार वार चलाता है, जो मतलब ड्राइवर बन के चलाता है। जैसे आप कभी अमीर हो जाओ, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओ, आपका कोई एक ड्राइवर हो, ठीक है, तो आपका चौफर हो जाएगा। ठीक है। और क्लिनरी, कुलिनरी, कुलिनरी का मतलब होता है भोजन पकाने से संबंधित पाक कला विषयक। ठीक है, कुलिनरी, कुलिनरी का मतलब होता है भोजन पकाने से संबंधित पाक कला विषयक। कुलिनरी, कुलिनरी। ठीक है, कुलिनरी, कुलिनरी। कुलिनरी क्या होता है, भोजन पकाने से संबंधित पाक कला का विशेषज्ञ। ठीक है। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल होता है बहुभाषी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। बाइलिंगुअल होता है जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है, हैविंग यू और यूजिंग टू लैंग्वेजेस। ठीक है, और चिल्ड्रन आर बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, आप भी जैसे बाइलिंगुअल ही है। ठीक है। ट्रीलैंगुअल, जिसको तीन भाषा आती हो। ठीक है। व्रंच क्या होता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को जोर से झटका देकर खींचना या मरोड़ना। जैसे कोई भाग रहा है, आपने हाथ पकड़ के खींच लिया, व्रंच, रेंच हो गया। ठीक है, व्रेंच हो गया, व्रेंच, व्रेंच, रेंच, रेंच, रेंच। ठीक है, WRENCH, व्रेंच, रेंच। ठीक है। टू पुल और टर्न समवन बॉडी समथिंग स्ट्रांगली एंड सडनली, अचानक से पकड़े खींच देना, झटका देना। ठीक है। और पोलैमिकल, पोलैमिकल होता है विवाद संबंधी, विवाद संबंधी। अ स्ट्रांगली क्रिटिकल अटैक ऑन कंट्रोवर्सी ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग।
पोलैमिकल, पोलैमिकल मतलब विवाद से संबंधित चीज़ों पे बोलना, उनमें भसड़ मचाना, कुछ भी करना। इट इज़ इम्पॉसिबल, वेरी पोलैमिकल एंड इन वर्स्ट इन टेस्ट, ठीक है, विवाद संबंध, पोलैमिकल। प्लेंटिट्यूड, प्लेंटिट्यूड होता है प्रचुरता, प्लेंटिट्यूड होता है प्रचुरता, ठीक है, प्रचुरता मतलब भरा पूरा प्रचुर, जैसे हमारे पास हमारे पास क्या है, प्लेंटिट्यूड ज्ञान है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में ज्ञान है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास प्लेंटिट्यूड आर्मी है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में आर्मी है, ठीक है। वृक मतलब होता है बर्बाद करना, वृक मतलब होता है बर्बाद करना, वृक मतलब होता है बर्बाद करना, WREC के, वृक मतलब होता है बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग, ठीक है, वृक मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। हीलर मतलब होता है हील, हील तो जानते हो ना कि आओ मेरे दर्द को भर दो, हील कर दो, आपकी वजह से मैं हील हो चुका हूँ, ठीक है। तो हीलर का मतलब होता है आरोग्य करने वाला, जो आपका दर्द को दूर करे, आपकी चोटों या जख्मों को भर दे, ठीक है। परपेटुअल, परपेटुअल का मतलब होता है सतत, सतत, लगातार, ठीक है, हमेशा होने वाला, सेम टू सेम होने वाला। परपेटुअल, परपेटुअल मतलब हमेशा होने वाला, ठीक है। परपेटुअल, परपेटुअल मतलब हमेशा होने वाला, परपेचुअल मतलब हमेशा होने वाला। कंटिन्यूइंग फॉर एवर इन द सेम वे, हर बार एक तरीके से होने वाला, लगातार। ही हैज़ अ हार्ड कोल्ड आइज एंड हिज माउथ इज सेट इन अ परपेटुअल सिनर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, ये कुछ तो समझ आया होगा। आप इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्रंच का मतलब होता है किसी झटका दे के खींचना, पोलेमिकल का मतलब होता है वाद विवाद से संबंधित, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दयालु, उसका उल्टा मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है महिला, मनुष्य से नफरत करने वाला। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी और घृणता। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार और सैन्य, कॉमिटी, कॉमिटी शिष्टाचार और सैन्य, सौजन्य, ठीक है। कम्युनिटी मतलब हम कम्युनिटी में रहेंगे तो हमें शिष्टाचार से रहना पड़ेगा ना, कम्युनिटी मतलब समाज में रहेंगे तो शिष्टाचार से रहना पड़ेगा ना, तो वही है कम्युनिटी का मतलब होता है, कम्युनिटी का मतलब शिष्टाचार और सौजन्य, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद, कमेंट करना आपको कुछ और चाहिए हो तो।